सभी को नमस्कार बेटा। जो हम अपना सीबीएसई का पेपर कर रहे थे 9th क्लास का, 9वीं कक्षा का, उसका ही ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 14, अब हम 15 कर रहे हैं। इसमें आपको क्या है, संवाद को पढ़कर आंसर देना है। श्वेत केतु कहता है, भगवान ज्ञातुम इच्छति यत् किमिच्छति मनम। हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ, ज्ञातुम इच्छामि, यह जानना चाहता हूँ, यत् किमिदम मदम, की मन क्या है। आरोही कहता है, वात्स्य अरे पुत्र, अतिशयस्य अन्नस्य यो अनिष्टः तत्मनः। कह रहे हैं जो अन्न से भी अनिष्ट है, मतलब छोटा है। अतिशय तत् अनश्य है, यो अनिष्टम, जो छोटा है, तत्मनम, वह मन है। अन्न से भी छोटा क्या है, मन है। श्वेत केतु क्या पूछता है बेटा, कश्च है, प्राण है, प्राण क्या है। तो आरुणि क्या बताते हैं, पीतानाहम, पीले रंग का, अपाम यो अनिष्टः स प्राणः। अपाम का मतलब क्या होता है बेटा, अप का मतलब होता है पानी, जल, ठीक है। पीले रंग के जल से जो छोटा है वह प्राण है, ठीक है। जो अनिष्ट का मतलब तो छोटा, सूक्ष्मतम, बहुत ही छोटा, उसका हम बोलते हैं अनिष्ट, ठीक है, छोटे से छोटा कण। श्वेत केतु कहता है, भगवान कहा इयम वाक है, यह वाणी क्या है। वाक का मतलब वाणी क्या है। तो फिर आरुणि क्या आंसर देता है, वत्स बेटा, अतिशय तेजसः, जो बहुत ही छोटी सी, तेज, तेज का मतलब होता है प्रकाश है। यो अनिष्टः सा वाक, और जो बहुत ही छोटा है, जो प्रकाश भी है, तीक्ष्ण प्रकाश भी है, और जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, वो हमारी वाणी है। अनिष्ट बहुत ही सूक्ष्म है, वह वाणी है। सौम्य, मनः अनम्य है। अच्छा, तो ये कहता है मन जो है वो अनन्य है, अन्न की तरह होता है। प्राण है, अपोम्य है। प्राण जो है वो आप की तरह, जल की तरह होती है। वाक्च है तेजोमयी, और जो वाणी है वो प्रकाश की तरह होती है। इति अवर्ध्यान, हम यह मैं समझ गए हैं। श्वेत केतु, भगवान इस तरह से समझो, इस चीज़ को इस तरह से समझो कि जो हमारा मन है वह कैसा है बेटा, अन्न की तरह है। हमारे प्राण पानी की तरह है, और हमारी जो वाणी है वह प्रकाश की तरह है। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। श्वेत केतु कह रहा है, भगवान भूयम एव माम विज्ञापतुः, कि आपने मुझे बता दिया, मुझे समझ में आ गया है, मैंने ग्रहण कर लिया है। अरुण कहते हैं, सौम्य सावधानम शृणु, लेकिन मैं और भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो सावधान से सुनने के लिए क्या कहता है, मंथ मानस्य दग्धः, जो हम मंथ करते हैं, मंथना मतलब दग्धन का मतलब होता है बेटा दही। दही से जब दूध को, दही से जब हम मंथ के घी ऊपर निकाल लेते हैं ना, तो कहता है मंथ मानस्य दग्धः यो अणिमः, जो सूक्ष्मतम सा ऊर्ध्वम समुष्यति ही तत्सर्पि भवति, वह ऊपर की तरफ चला जाता है। जिस प्रकार से है दही को जब हम मंथते हैं तो मक्खन ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है, उसी प्रकार से हमारे जो ये चीज़ें हैं, मन, अन्न और हमारी वाणी, वो भी क्या होती है, उद्धर्वम समुपतिष्यति, ऊपर की तरफ जाती है। ओके, अब उसके बाद आपका पूछा जाता है एक पदेन में उत्तर है। श्वेत केतु गुरु कहा, श्वेत केतु का गुरु कौन है। तो श्वेत केतु का गुरु कौन है, आरुणि है, क्योंकि वो देखो पहले ही क्वेश्चन में पूछता है कि भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ कि मन क्या है, तो आरुणि जवाब दे रहा है, ठीक है। तो इसका गुरु कौन हो गया बेटा, आरुण ही हो गया। कश्चन प्राण है इति ही कहा पश्यति ही, प्राण क्या होते हैं यह कहा पश्यति, किसने पूछा था, तो ये श्वेत केतु ने पूछा था। पीतानाम आपाम यो अनिष्टः सह प्राण, हाँ, पीले रंग का जो जल होता है, जो सबसे ही छोटा होता है, सूक्ष्मतम होता है, वह क्या है, हमारा प्राण है। पूर्ण वाक्य में आपको देना है उत्तर, किम मनः, मन क्या है। तो मन क्या है आपका, अतिशय अन्नम यो अनिष्टम तन्मनम, जो बहुत ही छोटा है वह क्या है, मन है। फिर क्वेश्चन सेकंड पूछा है, काहा वाकह, वाणी क्या है। तो वाणी क्या थी, अतिशय तेजसा यो अनिष्टम सहवा का, जो बहुत ही अतिशय तेजस है और जो बहुत ही छोटी है, वह क्या है, हमारी वाणी है। मनः कीदृशः भवति, मन कैसा होता है। तो मनः अन्नमय है, भवति ही, मन अन्न की तरह होता है। ओके, उसके बाद आपका यथा निर्देश आपको उत्तर देना था बेटा। सौम्य सावधानी से सुनो, यहाँ पर क्रिया बतानी है बेटा। क्रिया क्या होगी, सुनो, सुनो, क्रिया क्या है, सुनो, ठीक है। सब बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने सावधान लिख के आए हैं। सावधान क्यों हुई बेटा, क्रिया क्या है, सुनना ही तो क्रिया है। सौम्य सावधानी से सुनो, जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सुनने की तो क्रिया कर रहे हो ना बेटा, ठीक है। उसके बाद प्राण है अपोमय, इसका विशेषण बताना था। प्राण, प्राण जो है वो पानी की तरह है, अपोमय है, पानी की तरह है, ठीक है। अधा, अधा का विपर्य बताना है, उधर्वः, अधा का क्या हो जाएगा, उधर्वः। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है।
इसमें क्या है, रेखांकित पद को आपको प्रश्न का निर्माण करना है। निंद्राम, निंद्राम आ गया तो क्या हो जाएगा, काम। वृक्षस्य है हो गया, षष्ठी विभक्ति है तो बेटा कस्य आ जाएगा। नंदनी क्या स्त्रीलिंग शब्द है तो का आ जाएगा। वृक्षः बहुवचन है, ठीक है। कहा को के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्षा का के हो जाएगा। सवकर्मणि, सवकर्मणि में क्या आ जाएगा, कस्मिन, कस्मिन या कुत्र, अपने अपने कार्यों में। चटका जो है सभी अपने अपने कार्यों में लीन थे, काम में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका है जटायो पश्य है ममारी है हय मानस्य अवथना मनीन राक्षणहीन करुणः पाप कर्मण। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, अन्वय को पूरा करना था। हे जटायु अनहीन पाप कर्मण हम राक्षस इंद्र, राक्षसों का जो इंद्र है वो कौन है, राक्षसों का इंद्र किसको माना गया था, रावण को के लिए कहा गया है कि ये पाप कर्म करने वाला राक्षसों का इंद्र अनाथवत, अनाथ की तरह है माने ले जा रहा है। माम मुझे, करुणम पश्य है करुणा के रूप में देखो, ठीक है। मुझे ये कौन लेके जा रहा है, राक्षसों का इंद्र जो है रावण लेकर जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन में, निर्वत्यम मति नीचहान पर दाराभ्य निश्चह तत् समाचरहिते उद्धारहु तत् अप्रहा विग्रहेते। अब आपको इसको भी ध्यान में रखना है बेटा। देखो, हे रावण कहता नीचाम मति ही, अपनी मति को हटा लो, पर दारा भी दूसरे की पत्नी से है, ठीक है। निवर्त्यः हटाना, धीरः यत, जो धीर होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है। धीरः यत, जो नह समाचरेत, ठीक नहीं है। यत अश्यः परहा विग्रहेते, ठीक है, कि दूसरों की वाइफ को लेके जाना, दारहा को लेके जाना, पत्नी को ले जाना ठीक नहीं है। आप इसके अपनी मति जो अपनी बुद्धि को इस पे से हटा लो। उसके बाद दूसरा है आपका बेटा, इसमें ही नेक्स्ट है, श्लोक का भाव पढ़कर आपको आंसर देना है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करो, क्योंकि उसमें 6 में फिलअप करना होता है और यहाँ पर किसमें ओनली 3 ही फिलअप्स करने होते हैं। वो भी हाफ हाफ नंबर करके 3 ही नंबर के होते हैं और ये भी 1-1 करके 3 नंबर के होते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन करा करो बेटा। भावार्थ क्या हो जाएगा, जटायु नाम यशः धनु भंग है, जटायु ने जिसकी धनु को भंग कर दिया। धनु का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, धनु का मतलब था धनुष, धनुष को तोड़ दिया। यश अश्व मारिता, जिसके घोड़ों को मार दिया। यश सारथी मारिता, उसके घोड़ों को, सारथी को मार दिया। एतादृशम सह, ऐसा वह रावण, रथहीनः, रथ से हीन, क्रोधा अंध, क्रोध से अंधा होकर, मतलब क्रोध में ज़्यादा आ जाता है। चाह भूतवा शीघ्रम जटायु कृपाणेन आकृतवान, जल्दी से ही जटायु पर क्या करता है, अपनी तलवार से आक्रमण करता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका जटायु वाले चैप्टर से ही लिया गया, जटायु शौर्यम से, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना था। तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोला जाता है कि चैप्टर ध्यान से सुना करो। पहले क्या आ जाएगा, सुदुखिता सीता करुणाम वाचा विलपंति गृद्धम दर्शा, सुदुखित सीता ने करुणा से भरे हुए गिद्ध को देखा। उसके बाद सेकंड में आएगा बेटा, सीता जटायु प्रार्थित, सीता ने जटायु से प्रार्थना की। यत रावणेन हय मानम माँ कुरुण पश्य, है कि रावण मुझे ले जा रहा है, कृपया मुझे देखो, ठीक है। उसके बाद थर्ड में था आपका, वह सोता हुआ जटायु ने जब शब्द सुने तो यह रावणम निरीक्षम विदेही दर्शन, रावण को देखकर विदेही को देखा। यहाँ पर विदेही को ना सीता, सीता को देखा। फोर्थ में क्या आ जाता है बेटा, हे राक्षस राज, दूसरों की बुद्धि से पर दारा भी निश्चहत नीचा मति निवर्तिम, की दूसरों की पत्नी से अपनी निष्ठ बुद्धि को हटा लीजिए। उसके बाद फिफ्थ में आएगा बच्चा आपका, अहम वृद्धो अपि, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जीवितम, मेरे जीते रहते हुए, विदेहीम आदाय कुशलीम न गमिष्यति, हे तुम विदेही को ले जा आसानी से नहीं ले जा पाओगे। विदेही मतलब सीता, सीता को आसानी से नहीं ले जा पाओगे। सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, जटायु ने अपने तीक्ष्ण नखुनों से किसको पर, रावण की गात्र, गात्र का मतलब शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए, वर्णान चकार घाव कर दिए। उसके बाद 7वें नंबर में आता है बेटा, रावण से चापम चरणाभ्याम बंजा, और रावण की जो चाप है उसको किससे तोड़ दिया, अपने पैरों से तोड़ दिया। 8th में आपका आ जाएगा, वीरथ है बिना रथ के रावण, विदेही को अंक में लेकर गोद में लेकर, आधा है भूभि अपतत, भूमि पर आकर गिर गया। तो ये बेटा आप लोगों को करना था सीक्वेंस में, और ये हमेशा ही आता है आपका, तो अच्छे से चैप्टर पढ़ा करो ताकि सीक्वेंस ठीक कर सको। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, बृहतमः, बृहतमः का क्या होता है, दृगतमः, सह बृहतमः मंजुषा गृतवहन। बृहतमः का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है, तो क्या जाएगा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और बृहत का मतलब भी बड़ा होता है। समर्ग का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। उत्सव के दिन सारा का सारा दूध उन्होंने निकाल लूंगा, ऐसा सोचा था ना,
कि मैं क्या करूँगा, उत्सव वाले दिन ही सारे का सारा जो नंदिनी गाय है उसका दूध निकाल लूँगा। तो संपूर्णम आ जाएगा। तुष्यन्ति ही, तुष्यन्ति का मतलब क्या था, खुश होना। सर्वे तुष्यन्ति जंतुः, सभी खुश होते हैं जंतु। तो तोषम अनुभवन्ति ही। उसके बाद केले भी, तेन सहा केले भी। अब सहा के साथ तृतीय विभक्ति आती है तो यहाँ पर केले भी शब्द आया है। ठीक है, केले भी का मतलब होता है क्रीड़ा भी। क्या हो जाएगा, क्रीड़ा भी। कालम क्षेप्तुम कोऽपि न आसीत्, की अपना समय कोई भी बर्बाद करना, खेलने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं आता था। ठीक है, तेन सहा उसके साथ, क्रीड़ा भी खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम और समय बर्बाद करने के लिए, कोऽपि न आसीत् कोई नहीं आया था। उसके बाद आपका पास 19 का ही है बेटा, आपको मिलान करना है। शक्रः का मतलब होता है इंद्र, गृहीतः का मतलब होता है निंदित, निरन्तः संलग्नः, क्षिप्रम द्रुतम। तो इतना इजी पेपर था बेटा ये आपका। तो जिन बच्चों ने अच्छे से किया उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत ही, काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। तो बेटा नेक्स्ट टाइम सब चीज़ ये ध्यान रखना है और अच्छे से क्लास में पढ़ना है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।